पीपल्स पार्टी का ट्रेन मार्च का नारा तो महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ है, लेकिन लगता ये है कि क़यादत के गिर्द तंग होता कानूनी घेरा बिलावल और जियालों को बाहर निकाल लाया है। बिलावल की तकारीर में क्या चीज़ नुमाया रहती है, अब इसी से पता चलेगा। और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज रात नवाब शाह में क़याम करेंगे। अगली सुबह बरास्ता सखर लाड़काना के लिए रवाना होंगे। पीपल्स पार्टी के मुताबिक बिलावल का मार्च महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ है। वो ट्रेन में महज इसलिए जा रहे हैं क्योंकि फ्लाइट्स दस्तयाब नहीं थी। ट्रेन का सफ़र है कराची से लाड़काना इसलिए कि फ्लाइट्स पर, बाकी वर्कर्स आएंगे जहाँ पे भी होंगे। बिलावल साहब ज़रूर अपना पैगाम वर्कर्स को देंगे। और इस वक्त जिस तरीके से हुकूमत गरीब आवाम को कोई सहूलत नहीं दे रही है बल्कि और उनकी ज़िंदगी मुश्किल में डाल रही है, उस सिलसिले में ज़रूर अपने वर्कर से बात करेंगे। ये तो आपने सुन ली मुराद अली शाह साहब की गुफ्तगू। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि बिलावल भुट्टो नाब से खौफजदा हैं, इसलिए रो रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने माजी में जाली अकाउंट्स के जरिए अरबों डॉलर्स की मनी लॉन्ड्रिंग की। दीगर हुकूमती लोग भी इस मार्च को आड़े हाथों ले रहे हैं। बिलावल साहब ट्रेन मार्च कर रहे हैं। अब्बू बचाओ मुहिम तो मुझे लगता है कि अभी काफ़ी अर्सा चलने वाली है। अभी आप जो है वो अब्बू बचाओ मूवमेंट चला रहे हैं, फिर आपको अब्बू निकालो मूवमेंट चलानी पड़ेगी, तो इसलिए एक ही वक्त में चला लें, वक्त बच जाएगा। आप हमसे 5000 अरब रुपए की करप्शन का पूछेंगे तो हम आपके ख़िलाफ़ मूवमेंट चलाएंगे, ये कोई नामुनासिब सा रवैया है। बहरहाल चौधरी साहब को उनका रवैया नामुनासिब लग रहा है, बट वेयर डज ही कॉइन दीज टर्म्स फ्रॉम? दैट इज ये एक कभी हम उनसे मिलेंगे तो डेफिनेटली ये पता करेंगे कि वेयर डज ही कम अप विद दीज। बहरहाल आगे चलते हैं और आपको बताएं कि ये हकीकत है कि पीपल्स पार्टी की क़यादत के खिलाफ तंग हो रहा है। गुज़िश्ता रोज़ नैब ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से भी तफ्तीश की और कायम अली शाह को भी पेशी का नोटिस मिल चुका है। ठीक है जी, अभी क्या सूरत हाल है, क्या तैयारी है? कैंट स्टेशन कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं जियो न्यूज़ के कॉरेस्पॉन्डेंट राना जावेद। राना जावेद, थैंक यू सो मच। जियो पाकिस्तान में खुशामदीद कहेंगे आपको। बताइएगा 10 बजे का अप्रॉक्सीमेटली टाइम था, अभी तकरीबन पौना घंटा है, कोई तैयारी शयारी नज़र आ रही है आपको यहाँ पे? जी बिल्कुल, जो ऑफिशियली टाइम दिया गया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से वो 10 बजे का दिया गया था और अभी इंतजाम तो तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन कारकुनान की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है और बड़ी तादाद में कारकुनान यहाँ पहुँचना शुरू हो चुके हैं। और आज जो ये ट्रेन मार्च शुरू होगा मुख्तलिफ 25 मुकामात पर ये रुकेगा जहाँ बिलावल भुट्टो का इस्तेमाल किया जाएगा और बिलावल भुट्टो वहाँ पर लोगों से खिताब करेंगे। आज ये जो ट्रेन मार्च कराची शुरू होगा ये नवाबशाह जाएगा, नवाबशाह रात बिलावल भुट्टो जरदारी क़याम करेंगे, उसके बाद कल नवाबशाह से लाड़काना तक का सफ़र होगा। साथ ही इस ट्रेन मार्च के लिए स्पेशल जो ट्रेन बनाई गई है उसमें एक लग्जरी सैलून रखा गया है, एक ऐसी स्लीपर है, 8 इकोनॉमी क्लास की बोगियाँ हैं, साथ ही जो है इसमें 2 पावर वैन बैंक है, सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए भी 2 इसमें बोगियाँ होंगी, जबकि स्पेशल सैलून में बेडरूम, इजलास के लिए मीटिंग रूम, किचन और दीगर तमाम लग्जरी सहूलियात इस सैलून में होंगी। तो यहाँ पर इंतजाम मुकम्मल कर ले गए। इंतजामात के साथ अच्छा राना, एक तो हम चाहते हैं कि आप जरा पीछे अपने माहौल भी हमें दिखा दें ताकि व्यूअर्स देख सकें कि इस वक्त कैंट स्टेशन पे क्या क्या तैयारियां चल रही हैं। लग्जरी बोगी कहीं पीछे खड़ी है तो वो भी देखना चाहूंगा। और दूसरा ये क्या स्केड्यूल ट्रेन है, सारी ट्रेन की तो आपने डिस्क्रिप्शन दे दी है, लेकिन इसका स्केड्यूल टाइम क्या होता है, किस वक्त निकलती है? और हम आपसे ये इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि अगर फ्लाइट्स की सीटें नहीं मिली, फुली बुक थी, तो ट्रेन कैसे मिल गई? जी बिल्कुल, पहले मैं आपको दिखा दूं, ये मंजर है, ये लोग हैं। हमारे कैमरामैन नासिर आपको दिखाएंगे कि नासिर ज़रा उस तरफ भी दिखाइएगा कि बहुत बड़ी तादाद में यहाँ लोग मौजूद हैं। पार्टी नगमे चलाए जा रहे हैं यहाँ पर इस वक्त। और जो ट्रेन की बात की गई, ट्रेन बिल्कुल साथ यहाँ जो कि प्लेटफॉर्म है वहाँ पर मौजूद है। ये स्पेशल ट्रेन है, ये रूटीन की जो ट्रेन है ये वो ट्रेन नहीं है क्योंकि मुख्तलिफ मुकामात पर रुकते हुए ये पहुँचेगी। तो ये वो स्पेशल ट्रेन है, ये रूटीन में जो पाकिस्तान रेलवे की ट्रेन है ये वो ट्रेन नहीं है। तो इससे और जो फ्लाइट्स की बात है तो जितनी बड़ी तादाद में कारकुनान यहाँ से जाएंगे और साथ में जो रहनुमा क्योंकि वफाकी जा सकते थे या ट्रेन से। अब राना जावेद मुझे क्विकली ये बता दें कि कराची से ये जा रहे हैं लाड़काना, तो दीगर ट्रेनों का स्केड्यूल तो मुतासर नहीं होगा या अब इतना हंगामा सा चल रहा है, एज एन रश काफ़ी है कैंट स्टेशन पे, तो बाकी मुसाफिरों को कोई परेशानी तो नहीं हो रही यहाँ पे?
जी बिल्कुल, जब ये प्लान किया गया तो पाकिस्तान रेलवे ने इस हवाले से पूरी प्लानिंग की है। उम्मीद की जा रही है कि रेलवे का जो बाकी ट्रेनों का जो शेड्यूल है वो डिस्टर्ब नहीं होगा, लेकिन एक अंदेशा ये कि एक सियासी कार्रवाई है, ये ऊंच नीच हो जाती है, देर हो जाती है। अगर बिलावल भुट्टो कहीं ज़्यादा देर क़याम कर जाते हैं या किसी स्टेशन पर ज़्यादा देर तक रुक जाते हैं तो जाहिर सी बात है अगर अंदरूनी पाकिस्तान से ट्रेन कराची की जानिब आ रही होगी तो वो डिस्टर्ब ज़रूर होगा शेड्यूल, लेकिन जो प्लान किया गया अगर टाइम के हिसाब से चले तो शेड्यूल मुतासिर नहीं होगा बाकी ट्रेनों का। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। राना जावेद, कैंट स्टेशन है, बहुत ही पीपल्स पार्टी के लाहौर इसी ट्रेन में लग्जरी सैलून में कितना मजा है ना, स्पेशल ट्रेन ये वाली जो है ना, आई वांट टू सी व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट इट। बट एनीवे जी, मकसद क्या है इस मार्च का, ये जरा ज्यादा समझने की जरूरत है। पीपल्स पार्टी रहनुमा सईद गनी टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सईद गनी साहब, बिलावल भुट्टो के ट्रेन मार्च का बुनियादी मकसद अगर आप हमें समझा सकें। आप लोग महंगाई और बेरोजगारी में इजाफा रोकने के लिए आगाही पैदा करना चाहते हैं, अपनी स्ट्रीट पावर चेक कर रहे हैं, या फिर मकसद हुकूमत की तब्दीली है? इन सारों में से क्या है? देखिए, एक तो 4 अप्रैल को हम हर साल शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की बरसी मनाते हैं और इस साल भी बड़े पैमाने पर मनाएंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने लाड़काना जाना होता है, हर साल वो जाते हैं, लेकिन इस मरतबा उन्होंने सोचा कि वो ट्रेन के जरिए जाएं और रास्ते में मुख्तलिफ मकामात पर जो कारकुनान उनसे खिताब करेंगे, तकरीबन 20 से ज़्यादा जगहों पर वो खिताब करेंगे। हुकूमत को जाना तो शायद जो ये सफर है इसका मकसद नहीं है, इसको कारवाने भुट्टो का नाम दिया और हम इसको मार्च नहीं कह रहे हैं, आज तो इंशाल्लाह हम करेंगे किसी वक्त में बहुत जल्द। उसमें जाहिर है कि जो मुल्क के सियासी हालात हैं, जो हुकूमत की नाकामियाँ नाअहलियाँ हैं, जो इकोनॉमिक की सूरत हाल है, जो महंगाई का अजाब लोगों पे आ रहा है, उन तमाम इशूज़ पे लोगों से खिताब करेंगे और उनका भरपूर इस्तेमाल किया जाएगा और उस जगह पर जहाँ रुकेंगे। अच्छा सईद गनी साहब, कोई टाइम टेबल मुकर्रर किया गया है कब तक ये मार्च खत्म हो जाएगा और एंड में क्या प्लान है? कोई धरने वगैरह का तो इरादा नहीं है? नहीं, धरने का कोई प्रोग्राम नहीं है। रात हम नवाबशाह तक पहुंचेंगे तो फिर वहाँ स्टे करेंगे और उसके फिर अगले दिन 27 तारीख को सुबह नवाबशाह से रवाना होंगे और फिर रात में लाड़काना पहुँच कर ये जो ट्रेन का सफर है ये खत्म होगा और फिर बिलावल साहब वहीं स्टे करेंगे 4 अप्रैल तक। गालिबन जो भुट्टो शहीद की बस्ती है उसकी तकरीब से खिताब करके फिर उनकी होगी। जी सईद गनी साहब, ये भी बताइएगा कि पीपल्स पार्टी की क़यादत नैब में पेशियां भुगत रही है, तो सारे देख रहे हैं, लोग तो यही कहेंगे कि असल मकसद अपनी जान बचाना है, क्योंकि बिजली गैस समेत कई अशिया बहुत ज़्यादा महंगी हुई। तब तो पीपल्स पार्टी को मार्च याद बिल्कुल नहीं आया था, तो आज क्यों? देखिए, मैं ये नहीं समझता कि कोई कानून का घेरा तंग हो रहा है। ये अलबत्ता आप कह सकते हैं कि सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ जो हैं वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ पेश की गई हैं और उसका सबब शायद ये है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जिस तरह हर इशू पे खुल के बात कर रहे हैं, वो कोई सियासी लीडर इतनी जरूरत के साथ बात नहीं कर पा रहा है। पाकिस्तान के जो मसाइल, जो हकीकी मसाइल हैं, उनको वो उजागर कर रहे हैं और हुकूमत पर दबाव डाल रहे हैं कि वो नेकियती से मसाइल हल करने की कोशिश करें। तो एक पॉलिटिकल एक्टिविटी है और मैं नहीं समझता कि इसमें कोई सिर्फ ये सबब लोग तलाश करने की कोशिश करेंगे, चूँकि नैब का दबाव इसलिए कर रहे हैं। बिलावल साहब जब से असम्बली में आए हैं उनकी आप सियासी सरगर्मियाँ देखें कि उसमें दिन ब दिन तेजी भी आ रही है और वो उस तरह की सियासत करते हैं जिस तरह शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो या शहीद भुट्टो ने की थी। तो नैब में अब कोई इशू नहीं है, वो पहले भी केसेस हमारे खिलाफ बनते रहे हैं, पहले भी गलत साबित हुए, इस दफा भी। अच्छा सईद गनी साहब कह रहे हैं कि नैब का कोई इशू नहीं है, बहुत शुक्रिया।